Hello students, so today we are going to solve the question. So the question says, calculate the excess number of electrons that must be placed on each of the two similar uncharged spheres that are located 5 cm apart in air such that the force of repulsion between them is 36 into 10 raised to minus 19 Newton. So for this, let's start with this solution here. So simply यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है when two similar uncharged sphere that are located 5 cm apart in air. ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे हमें गिवन क्या है, the force of repulsion between them is 36 into 10 raised to minus 19 न्यूटन. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात करें. सो द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here is Coulomb's law. So according to Coulomb's law, we know that the force between the 2 points is given by F is equals to, force between the two charges is given by F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. अब जैसे कि बोला जा रहा है दोनों ही चार्ज सेम है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2, so it will become Q square divided by R square. Okay, now as per the question, repulsion force हमें given है, यानी कि हमें क्या given है, F is equals to 36 into 10 raised to minus 19 न्यूटन, ये हमें given है. उसी के साथ बोथ स्फीयर जो अनचार्ज स्फीयर है उन्हें अपार्ट किया गया है बाय द 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस जो है वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर की इक्वल. तो सिंपली अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5 into 10 raised to minus 2 मीटर. ठीक है, सो आर भी हमें गिवन है, एफ गिवन है, हमें सिंपली चार्ज फाइंड करना है. सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, चार्ज फाइंड करेंगे. तो सिंपली यहाँ से हम क्यू स्क्वायर ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 के इक्वल होती है. तो सिंपली हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज करेंगे. सो सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप कर देंगे. क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एफ हमारे पास गिवन है 36 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 19 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 2 दैट होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, हियर वी विल टेक द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो फॉर दैट वी नीड टू टेक दिस वैल्यू इन द डिनोमिनेटर हियर. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. नाउ 10 रेज़ टू माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो ये 10 रेज़ टू माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस 19 ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ 23 माइनस 23 प्लस 9. सो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 32 के इक्वल. ओके, उस तरह से यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, so it will be something about 25, 9 ones are 9, 9 fours are 36, then 25 into 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास. now 25 into 4 ये होता है 100 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 32. सो इसमें से माइनस 2 और ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 30. सो ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, क्यू स्क्वायर की. सो सिंपली अगर हम रूट ले ले दोनों जाने, सो हमारे पास क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएंगी, 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 15 की. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं. सो एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, जहां पर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है जो कि इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 19 की, राइट. सो यहाँ पर हम सिंपली n will be equals to q divided by e,
Q हमने फाइंड किया है 10⁻15 डिवाइडेड बाय E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19. सो 1/1.6 इसकी वैल्यू कुछ इक्वल होती है 0.625 के मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 और 10⁻19. सो इसमें से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10⁻4 जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻4 के इक्वल हो जाएगा. अब इसे हम मल्टीप्लाई कर दे सो ये 6250 के इक्वल आ जाएगा. यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 6250 और यही हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप you understand the solution. Thank you.